आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस, उनकी डीपेस्ट इमोशंस और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही स्ट्रांग होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको रिचुअल्स भी प्रोवाइड करता है, रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो हीलिंग प्लस रीडिंग। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू कि आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हो फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, स्पिरिचुअली है, मेडिकल है या फिर हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल, कुछ भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम है और उसके लिए आप कुछ रेमेडी कर रहे हो, सो कंटिन्यू द रेमेडी। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में अपना प्रॉब्लम लिख दो तो 15 दिन के अंदर अंदर आप देख पाओगे कि आपके अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आएंगे, आपके लक के अंदर और आपके सिचुएशन के अंदर। दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग। अगर आप पर्सनली प्राइवेटली मेरे से बात करना चाहते हो, दैट इज पेड, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी मिल जाएगा जहां पर आप मेरे से टाइम सेशन बुक कर सकते हो। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अभी मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, आप अपने पर्सन को और जो जो आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप, सो यू कैन इमेजिन दैट। ओके, सो एक बात याद रखिएगा, दिस आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस। इसके अलावा जो भी ट्रू नॉलेज है, सबसे सच्चा नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। सो जैसे जैसे शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू इमेजिन योर क्वेश्चन, यू हैव टू इमेजिन योर पार्टनर एंड यू कैन इमेजिन एनीथिंग बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो अ जनरल रीडिंग। सो लेट मी सी फ्रॉम यूनिवर्स एंड फ्रॉम ऑरेकल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फ्लावरिंग का साइन, दैट इज वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। ओके, सो हो सकता है आपके पर्सन जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा खफा है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई डिस्ट्रॉय पोजीशन है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे। इट्स जस्ट प्रेडिक्शन। ओके, सो हो सकता है कि वो फ्लावर्स लेके आपको प्रपोज करने की कोशिश करे या फिर जो भी प्रॉब्लम तुम दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है या फिर जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। इट्स मीन योर पर्सन इज शोइंग हियर द सपोर्ट, मीन्स के इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है, बिल्कुल भी आप दोनों के दरमियान में चैलेंजेस या फाइट्स वगैरह है, तो वो सब खत्म होने वाला है। और ख़त्म होने के बाद तुम दोनों का रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल वे में और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, न्यू वे में चलने वाला है। इट्स ऑसम फॉर यू। अगर आप चाहो कि अगर आप आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहे हो और साथ में हीलिंग भी करना चाहते हो, सो यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम। और साथ ही साथ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो हियर इज द गोल्डन चांस फॉर यू। इसी गोल्डन चांस को यूज़ करते हुए आप इन्हीं दिनों के अंदर, विद इन फ्यू डेज, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पर्सन को। एंड आई कैन सी दैट योर पर्सन इज लुकिंग एट यू विद वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेस, वेरी वेरी स्माइली फेस एंड ही वांट टू कम बैक। ओके, सो मे बी कि तुम दोनों के दरमियान में इस टाइम पे सेपरेशन हो या फिर इग्नोरेंस हो, कुछ भी ऐसा वैसा है, वो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। दोबारा से इस रिलेशनशिप में आने की फुल स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी कि वो आपको ब्लॉकेज के अंदर रखे हुए हों, मे बी कि वो आपको नो कॉन्टैक्ट के अंदर रखे हुए हों, लेकिन वो आपको सरप्राइज देने वाले हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज। इट्स अमेजिंग। एंड लेट मी शफल एंड चेक द मोर। और देखते हैं जी यूनिवर्स की तरफ से हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो हियर्स द वेयर द वर्ड इज अमेजिंग। सो आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जैसे कि आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा महान मानते हैं। आपके पर्सन के माइंड के अंदर होगा कि अगर वो किसी को भी चाहें वो अपने पीछे आराम से लगा सकते हैं, जहाँ चाहे फॉलो करवा सकते हैं, जहाँ चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। सो मीन्स कि आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा महान मानते हैं या फिर खुद को बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर पर्सन या फिर परफेक्ट मैन मानते हैं। इट्स मीन कि उनका ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पर शो ऑफ हो रहा है। आपके पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई छोड़ के जाए या फिर उनकी लाइफ में कोई एंटर हो, आपके पर्सन को इस चीज़ से कोई भी लिंक नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मेरे पास जो साइंस आ रहे हैं वो यही शो ऑफ करवा रहे हैं कि आपके पर्सन इगोइस्टिक पर्सन बहुत ज़्यादा है, कि मीन्स कि छोटी छोटी बातों को लेके या तो वो बिल्कुल ही कट आउट कर देते हैं या तो बिल्कुल ही
एक दूसरे के साथ फाइट शाइट या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा चल पड़ता है, बिकॉज आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन बनाए हुए हैं। एंड देर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल एंड लिटल साइन कि आपके पर्सन मे बी कि कोई ड्रग वगैरह यूज़ कर रहे हो, मे बी कि वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स में हो, मे बी, बट आपके लिए उनके इंटेंशंस एंड थॉट्स को हम देख रहे हैं तो इट्स मीन कि वो आपको दोबारा से हासिल करना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ एक रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हैं और आपको मना के दोबारा से अपने साथ रखना चाहते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर आकर तो आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो, सो मे बी पॉसिबल है कि आप दोनों के दरमियान जो है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ऐसा डेवलप हो कि आपको होप हो जाएगी कि आपके पर्सन जो है आपके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं एंड फ्यूचर में भी। अदरवाइज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स दे आर शोइंग कि आपके पर्सन कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हैं। एंड लेट मी शफल मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द ड्रीम। ओके, सो इट्स मीन कि आपको कोई ना कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी कि वो आपके पर्सन है या फिर आपके पास्ट में से कोई पर्सन है, मे बी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा यादें उनकी जो है आपके ख्यालों से भरी पड़ी हैं। एंड इट्स ऑल्सो अ साइन कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा गोल्डन एंड ब्यूटीफुल साइन है। ओके, सो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इसके बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट द एनर्जीज फ्रॉम योर पर्सन कि आपके पर्सन आज कल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको फिजिकल होने के लिए मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ रोमांटिकली होने के लिए मिस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ सॉल वाइज कनेक्शन बनाने के लिए मिस कर रहे हैं। कोई भी साइन हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड उन्हें शो करवा रहे हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप मीन्स के जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के जैसा होता है कि घमंडी समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा आपके बारे में सोचते हैं। बट आपके पर्सन तो स्टेप अप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए, आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाने के लिए। बट इनकी फैमिली में से हो सकता है कि कोई इन्हें रोकने की कोशिश करे, या फिर फैमिली में से कोई ना कोई इनके आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ रोड़े अटकाने की कोशिश करे, ऑब्स्टेकल्स खड़ी करने की कोशिश करे, मे बी पॉसिबल। ओके, बट ऑन द अदर हैंड देर इज अ साइन कि आपके पर्सन साउल वाइज भी आपको सोच सकते हैं, मीन्स कि तुम दोनों का हो सकता है कि फ्यूचर हो, बिकॉज योर पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट फॉर यू। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है प्लान्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। मे बी कि इस पॉसिबल कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पर्सन पास्ट की सारी चीज़ों को भुला के न्यू रिलेशनशिप न्यू वे में आगे बढ़ाना चाहेंगे। ओके, लेट मी चेक मोर। So here's the consciousness. ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन के मन के अंदर से बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आगे से गुजर रही हैं। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ कह रहे हो, अगर आप मैसेजेस वगैरह या कॉल्स वगैरह कर रहे हो, तो इतनी ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, जबकि खुद की बातों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और आपके पर्सन के माइंड के अंदर एंड साउल के अंदर यही साइन है कि आपके पर्सन खुद की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद की बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। हालांकि आप जो भी बात करते हो आपकी बात की इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपने ऑलरेडी अपनी वर्थ खो चुकी है। अगर आप चाहो कि अभी आपको वर्थ क्रिएट करना है, अपना दोबारा से वर्थ बनाना है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिजर्व एंड वेरी वेरी लिमिटेड। ओके, सो अगर ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन दोबारा से आपके रिलेशनशिप में वापस आए और दोबारा से आपसे वही बातें बोलें, ये और वो सारा कुछ करने को कहें, सो आप रेडी हो जाओ और एग्री हो जाओ, दैट इज़ वेरी वेरी बैड पॉइंट। ओके, सो इसमें आपको ही कोई ना कोई लॉस हो सकता है। सो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे लेते हैं, कि मीन्स कि आपकी बात का वेटेज सिर्फ 10 to 20% है। ओके, सो ज़्यादा वो अपनी बात मनाना चाहते हैं। इट्स मीन कि अगर वो वापस आ रहे हैं देयर इज़ ऑल्सो मे बी एक नीड हो सकती है, या फिर आपके पर्सन जो है आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहे। मीन्स कि यहाँ भी आपके पर्सन की थॉट ही वर्क करती हुई नजर आ रही है, यहाँ भी आपके पर्सन की मर्जी ही चलती हुई दिखाई दे रही है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आपके पर्सन अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, अपनी ही बातों को आगे प्रायोरिटी में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवे, सो लेट मी चेक एंड शफल सम मोर एंड व्हाट्स कमिंग हियर। दैट इज द साइन
कि अगर अपना कोई मकसद ना हो, अपना कोई काम ना हो, तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लेज़ी ले जाते हैं आपके पर्सन, और तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बेसिक जो मोटा साइन है वो यही है, लेज़ीनेस। आप भी बहुत ज़्यादा लेज़ी दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा लेज़ी दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स कि कोई भी अगर आपने कोई बात वगैरह आपके पर्सन से बोल दी कि मुझे ये चाहिए, ये करना है या वो करना है, सो उसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर लेज़ीनेस क्या अभी वही साइन है कि आपके पर्सन जो है वो हर काम के अंदर एक देरी लगा देते हैं, हर काम को देखने में, और उसके बाद फिर पछताते हैं कि व्हाट हैपन, ये क्या हो चुका है, एंड व्हाट है मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बनने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट ज़ाहिर है नहीं, ओके। तो अगर वो कुछ भी एक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर टाइम टेकन होता है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा देर लगा रहे हैं, ओके। सो मे बी हो सकता है कि वो इतना टाइम स्पेंड कर दें कि आपका रिलेशनशिप कहीं और बन जाए, और आपके पर्सन इस चीज़ को देखते ही रह जाएं और वेट ही करते रह जाएं, बट उन्हें कुछ भी ना मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस रीडिंग के अंदर आपको एक रिचुअल भी देने वाले हैं, जो कि रिचुअल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी वेरी पावरफुल है फॉर योर रिलेशनशिप। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांगली रखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, सो आज का जो है रिचुअल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइन आ सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से उनकी करंट फीलिंग्स को लेके। लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द सुप्रेशन। ओह माय गॉड। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह। सो इट्स मीन आपके पर्सन किसी ना किसी बोझ तले दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जितनी चीज़ों से, जितने चैलेंजेस से निकलना चाहते हैं, उतने ही चैलेंजेस के अंदर दोबारा फंस जाते हैं। मे बी ये चैलेंज, ये बोझ जो है इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, या फिर इनके फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है, या कहीं भी ओल्ड रिलेशनशिप में से उनके ऊपर कोई ना कोई बोझ ऐसा है जो कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मे बी कि इसके बाद जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप हो, कि मीन्स के आप दोनों के दरमियान में जो भी कमिटमेंट या फिर बातें होती हैं, सो वही सारी चीज़ें रुक जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर। बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि उन्हें किसी और का प्रेशर हो, किसी फ्रेंड का प्रेशर हो, फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, या कहीं से भी, ओके। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए। वो क्यों? बिकॉज आपके पर्सन जो है वो खुद पे बहुत ज़्यादा, जैसे होता है कि इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है, या शो ऑफ करवाता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है या किसी और की ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे भी कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं। एनीवे, आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं ना कहीं लॉयल्टी के अंदर तो हैं, बट लॉयल्टी जमाने वाले होने नहीं दे रहे, ओके। सराउंडिंग में जो लोग हैं वो लॉयल उन्हें बनने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं इनके रिलेशनशिप के अंदर। सो एनीवे, अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्पेशली हील करना चाहते हो, या फिर स्पेशली आप कुछ भी करना चाहते हो, सो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम, या फिर आप किसी भी हीलर से आप कांटेक्ट करके अपने रिलेशनशिप को हील करवा सकते हो। सो दैट इज़ द गोल्डन चांस फॉर यू। अगर आप थोड़ा सा लेट कर दोगे तो फिर ये चांस भी आपके लिए गुजर सकता है, बट यहाँ पर आपके पर्सन की लॉयल्टी तो है, ठीक है। लॉयल्टी, ये बात तो माननी पड़ेगी, बट ये लोगों की बातों के अंदर आके दब जाते हैं और पजल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सो फियर इज़ ऑलवेज फियर, ठीक है। अगर फियर से नहीं निकलेंगे तो फिर फियर के अंदर ही रह जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है फियर के अंदर ही गुजर जाएगा। सो फियर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके अंदर फियर है या फिर आपके पर्सन के अंदर फियर है, तो फियर इज़ द बिगेस्ट स्टॉपेज ऑफ योर रिलेशनशिप एंड ऑफ योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, बट फियर आगे आके खड़ा हो जाता है। तो मज़ेदारी ये है कि फियर को टांग मारो और आगे को बढ़ जाओ। सो इट्स वेरी वेरी बिग पॉइंट, ओके। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशनल पॉइंट था, अगर आप इसे एज ए मोटिवेशन लेते हो, ओके। सो लेट मी चेक मोर। इसके बाद हम देखते हैं जी रिचुअल या रेमेडी को। ओके, सो सेलिब्रेशन मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप या तुम दोनों का रिकॉन्टैक्ट जो है किसी सेलिब्रेशन के अंदर हो, किसी इवेंट के अंदर हो, या कहीं आपको इनवाइट किया जाए और वहीं भी आपके पर्सन को इनवाइट किया जाए, वहाँ पर एक दूसरे के सामने आमना सामना तुम दोनों का हो जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि तुम दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके, मीन्स के जो करंट सिचुएशन है, कि अगर आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, सो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई ना कोई ऐसे पर्सन्स हैं जो कि आपके इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलसी हैं, आपके इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और वो इंजॉय कर रहे हैं आपकी इस कंडीशन के अंदर कि आपको
आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, सो दैट्स वाई वो एंजॉय कर रहे हैं। और आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अगर तो ये, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लॉयल है बट ये टेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, प्रेशर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ताकि उनकी भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खत्म हो और आपकी लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स खत्म हो। अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते तो ये जंग तो आपको लड़ना पड़ेगी थोड़ा सा। ओके, सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द एडवेंचर। तुम दोनों की लाइफ के अंदर एक एडवेंचर आने वाला है, यू नो दैट। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन काफ़ी बार आपको ब्लॉक करें और काफ़ी बार अनब्लॉक करें, मे बी। ओके, सो हो सकता है, बिकॉज पॉसिबिलिटी हम प्रेडिक्शंस पे बात कर रहे हैं, रियल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। सो दैट्स वाई इन्हें सिर्फ इशारों के तौर पे लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ जो है इसमें से नहीं रेजोनेट करती तो उसे आप एज ए लर्निंग लीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आजकल आपके पर्सन ऑन ऑफ कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, कभी कंटेक्ट आपसे कर लेते हैं, कभी नहीं करते। जब ज़रूरत पड़ती है या जब आपका कहीं ना कहीं जो है ज़रूरत होती है आपके पर्सन को, तो आपके पर्सन कांटेक्ट कर लेते हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करते। तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एडवेंचर आ रहा है कोई तुम दोनों की लाइफ के अंदर, मे बी कि चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। पास्ट के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी एंड ओवर होके एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू तो मैं स्टार्ट में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर एडवेंचर किस चीज़ का हो सकता है, एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तो दोनों का क्रिएट हो, मे बी कि जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो तो वैसा ही आपके साथ हो, आपके साथ ब्लेसिंग्स भी हो यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स जो है तुम दोनों के रिलेशनशिप को मे बी सपोर्ट भी करे। इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू, सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो इसके बाद हम रिचुअल की तरफ चलने वाले हैं। ओके, सो हियर्स द साइन, देयर इज़ अ फ्रेंडलीनेस। तो मीन्स के जो दोस्ताना रवैया होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप कुछ और होती है, रिलेशनशिप में कुछ और होता है, और ब्रदर सिस्टर के अंदर कुछ और होता है। बट यहाँ पर फ्रेंडशिप का साइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है कि मीन्स के आपसे दूर रहते हुए अगर आपके पर्सन की शादी कहीं और हो जाती है या फिर आपकी शादी कहीं और हो जाती है, तब भी आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। ओके, सो मीन्स के आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए केयरर बहुत ज़्यादा है, केयरिंग के साइन बहुत ज़्यादा रखते हुए नजर आ रहे हैं। एंड स्पेशली आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट विद माई साइकिक एनर्जी, कि जितने भी अभी तक साइंस हैं प्रेशर के अंदर हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉयल हैं, सारा कुछ है, बट लोग जो हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं उल्टी साइड पे लगाने की कोशिश करें। बट यहाँ पर जो फ्रेंडलीनेस के साइन है दैट आर ऑसम, कि कहीं ना कहीं तुम दोनों का रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है, और ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा देर तक आगे चलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा देर तक। बट ऑन ऑफ रहेगा, इसमें चैलेंजेस रहेंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जो कि आपके पर्सन को भी अच्छी नहीं लगती। सो दोनों के जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल चैलेंजेस की वजह से तुम कह सकते हो कि ऑन ऑफ हो सकता है, बट ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। ओके, सो अभी हम रिचुअल की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना कर सकें और आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली चले, सो व्हाट टू डू। तो उसके लिए 7 दिन के लिए, ठीक है, 7 दिन के लिए आपको एक काम करना है छोटा सा, कि अपना और अपने पर्सन का नाम लेके और मेरा नाम लेके, कि मीन्स के बिकॉज मैं बताने वाला हूँ, आप सुनने वाले हो और उस पर आप करने वाले हो। तो आपने ये तीनों फैक्टर्स का, तीनों एलिमेंट्स का या तीनों लोगों का जो है नाम लेके नियत करके किसी गरीब को 7 दिन के लिए खाना खिलाना है। 7 दिन के लिए, 7 डेज, ठीक है ना। 7 डेज के लिए आप खिलाओगे तो आपके पर्सन का नो कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पर्सन जो है वो आपके साथ नफरत करते हैं तो वो प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। अगर तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ लोग हर्डल बन रहे हैं तो वो हर्डल्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, और लोग आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करेंगे, और एंजेलिक सपोर्ट भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही कमाल का रिचुअल है, सुनने में छोटा सा है बट इसकी पावर बहुत ज़्यादा एंडलेस पावर है। अगर आप ट्राई करो इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। ओके, सो यू कैन ट्राई इट, इसको ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद जो है हमसे शेयर लाजमी इसका आपने रिजल्ट करना है। एंड लेट मी चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन, ओ माय गॉड, द मास्टर का साइन है। ओशो जी खुद आ गए हैं आज के इस कार्ड के अंदर। इस मीन देयर इज अ समथिंग बिग, ठीक है ना, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोग जो है तुम दोनों के रिलेशनशिप से जेलस हैं, ये तो कंफर्म है। कुछ लोग तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर जो है गलत कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कंफर्म हो चुका है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से तुम दोनों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, अगर तुम एक्शन लो तो,
ठीक है। अगर तुम एक्शन ही नहीं लेते तो फिर ये रिलेशनशिप वहीं का वहीं रह जाएगा और तुम दोनों के दरमियान जो है कुछ भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। सो इनिशिएट लास्ट में लेना है, एक्शन लोगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा, एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आप रिजल्ट का वेट ही करोगे। और क्या करना है आपको ओके। सो बॉटम के अंदर हमारे पास एग्जॉशन का साइन है, क्योंकि आप जान सकते हो कि ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी हैं कि आपके पर्सन जो है कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी उनका जहन जो है आपके साथ रिलेशनशिप का बन जाता है, कभी रिलेशनशिप का जहन टूट जाता है। सो मीन्स कि उनके माइंड की थॉट्स भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वर्क करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये था हमारा आज का रीडिंग, फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे बेस्ट, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।